तरबूज और कद्दू के पौधे को एक साथ ग्राफ्ट कर दिया तो क्या होगा? एक ही पौधे में तरबूज और कद्दू हो सकते हैं। देखो क्या होगा। रोपण का मुख्य बिंदु समय को अलग अलग करना है। ये 12 दिन का तरबूज का पौधा है। इस समय कद्दू लगाया जा सकता है क्योंकि कद्दू की वृद्धि दर तरबूज की तुलना में दोगुनी है। देखिए, कद्दू के पौधे को तरबूज के पौधे जितना बड़ा होने में केवल 6 दिन लगते हैं। इस समय जड़ों को ऊपर और नीचे एक ही स्थान पर विस्थापित करने के लिए एक तेज ब्लेड का उपयोग करें। एक तिरछा कट काटें, 2 पौधों को मिलाएं और उन्हें एक क्लैंप के साथ जकड़ें। कुछ दिनों के बाद यदि पत्तियां पीली नहीं होती हैं, तो इसका मतलब है कि ग्राफ्टिंग सफल है। इस समय आप इसे बढ़ने से रोकने के लिए सीधे कद्दू के पौधे के सिर को काट सकते हैं। 28वें दिन दोनों पौधे ठीक हो गए हैं और पूरी तरह से एक साथ मिल गए हैं। अब हमें इसे रोपना शुरू करना है। इसे अधिक उपजाऊ मिट्टी और व्यापक क्षेत्र वाले खेत में रोपना है। इसे पानी देना है और इसके धीरे धीरे बढ़ने का इंतजार करना है। 39वें दिन संयुक्त तरबूज के पौधे बहुत स्वस्थ हो जाते हैं। आप खाद खरीद सकते हैं। इस अवधि के दौरान आप नियमित रूप से खाद और पानी दे सकते हैं। 47वें दिन तरबूज की बेलें चारों ओर फैलने लगी हैं और पत्तियां ताड़ के पेड़ से बड़ी हो गई हैं। 68वें दिन तरबूज ने अपना काया पलट पूरा कर लिया है। बेलें पूरी जमीन पर हैं और यह खिलने के लिए तैयार है। जब पंखुड़ियां बड़ी होती हैं तो कृत्रिम परागण की आवश्यकता होती है। इस समय तरबूज के पौधे पर्याप्त होते हैं। तरबूज को अधिक पोषक तत्व प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए, इसके विकास को रोकने के लिए तरबूज के अंकुर के सिर को काट दिया जाना चाहिए। 69वें दिन आखिरकार एक छोटा तरबूज देखा गया, लेकिन यह बहुत नाजुक है। कीड़ों द्वारा खाए जाने से बचने के लिए इसे प्लास्टिक की बाल्टी से संरक्षित करने की आवश्यकता है। 7 दिनों के बाद तरबूज मुट्ठी जितना बड़ा हो गया है और कीड़े अब इसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकते हैं। इसे सूरज की रोशनी देने और तरबूज को रसदार और मीठा बनाने के लिए इसे एक बाल्टी का सहारा देकर ढेर किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद तरबूज नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ने लगा और रंग गहरा हो गया। 125वें दिन तरबूज बहुत बड़ा हो गया है और तरबूज की बेलें और तरबूज पीले पड़ने लगे हैं। यह दर्शाता है कि तरबूज पक गया है और खाया जा सकता है। करीब 4 महीने की मेहनत के बाद अब यह एक रोमांचक क्षण है। इस तरबूज का वजन 20 किलोग्राम से अधिक है। जिस क्षण मैंने इसे चाकू से काटा, मैं बहुत घबरा गया था। हालांकि यह एक स्वप्निल तरबूज नहीं है। सफेद मांस बहुत मोटा है, लेकिन अंदर वास्तव में लाल है और परिपक्वता बिल्कुल सही है। एक काटने से सीधे दिल भर जाता है। रस बह रहा है, मिठास अधिक है और यह बस बहुत स्वादिष्ट है।